3 मैचेस 3 अवे गेम्स 6 पॉइंट्स। एक मैच में अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो गया तो भी 4 पॉइंट्स और नेट रन रेट तो है ही। कैप्टन, आर यू लिसनिंग टू दिस? कप्तान, आप हमारी बात सुन रहे हो ना? हेलो LSG ब्रिगेड, वेलकम टू द लास्ट एडिशन ऑफ LSG चौपाल फ्रॉम आवर होम। और अगेन हमें वही करना पड़ रहा है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। रात को मैच हारो, सुबह जल्दी उठ के फिर उसे डिस्कस। और कुछ है जो तेरे को इससे भी ज़्यादा बुरा लगता हो? नहीं, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। लो पॉइंट अपने घर में आके कोई हरा रहा है, अपने घर पे भी आ रहा है, घर में भी आके हराया, थोड़ा हर्ट होता है, पर कोई बात नहीं। आप प्लेऑफ में सबका बदला लिया जाएगा। और फिलहाल तो टाइम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। अंडरग्राउंड होने का ही टाइम चल रहा है ना थोड़ा। अभी अंडरग्राउंड हो जाते हैं बट फिर भी हम बाहर आए तो सिर्फ ये वीडियो करने के लिए। आज अपने पास है साक्षी, देवांश, ठीक है। हम सिर्फ एक मैच की बात नहीं करने वाले हैं, थोड़ी खुशियां भी हमारे पास डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हमने लास्ट MI होम गेम भी डिस्कस नहीं किया है। तो पहले उससे शुरू करते हैं। वापस हम घर पे अपने खेलने आए और MI को हमने काफ़ी वन साइडेड भी हराया और काफ़ी क्लोज भी लेके गए। क्या तुम्हें लगता है जानबूझ के क्लोज लेके गए हमारे प्लेयर्स की, भाई जो लोग दूर दूर से मैच देखने हैं पूरा 40 ओवर का मैच देख के जाएं? एक्चुअली वो रोहित का बर्थडे था, तो रोहित के जितने भी फैंस हैं ना, उनको खुश करने के लिए थोड़ी सी उम्मीद दे दें। केक वेक काट लो अपना, और जहाँ केक मुंह के अंदर गया वहाँ तो हराना ही है। तो थोड़ा सा अदब से हरा रहे थे, आराम से। और क्योंकि हमारा फर्स्ट सेगमेंट है भूत चिप्स झटका याद रहेगा, तो उस मैच में जो झटका याद रहा सबको भाई, वो था नवीन का झटका। क्या कमबैक किया उसने, 15 रन दिए आई थिंक 4 ओवर में। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कि जिस तरह कमबैक किया नवीन ने? आई गेस कमबैक तो ज़रूरी है। अब हम लीग के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं कि अब अगर कमबैक नहीं होगा तो फिर कभी करेंगे। आप कहाँ थे? कहाँ था भाई? LSG हार गई तो थोड़ा है ना, इसलिए तू कितने बजे तक रोया सुबह? सपने में भी नारायण आ गए। सपने में भी नारायण आ रहा था? क्या कह रहा था मम्मी? मैंने उनसे बोला कि पिछली बार तो नमक छिड़क दिया था इतना सारा, आपका तो काम था हटाने का, पर आपने तो और ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। तो बोला नारायण अभी मैं KKR की तरफ से हूँ। दिख रहा है क्लियरली इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, बहकी बातें कर रहा है ये। पहले भी हम MI वाले मैच की बातें कर रहे हैं जहाँ थोड़ी अच्छी यादें हैं हमारे पास, और हम नवीन का कमबैक की बात कर रहे थे। उस मैच से तेरा फेवरेट मोमेंट क्या था? फील्डिंग जो हमारा एक वो था कि हम वहाँ पे लैग करते थे, वो भी बहुत अच्छी हुई। हमारी बॉलिंग ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था कि मुंबई को इतने कम टोटल पे हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, बट किया LSG ने, तो बहुत अच्छा लगा। पूरा मैच ही एकदम अनएक्सपेक्टेड था। और क्राउड भी काफ़ी जैम पैक था, फुल हाउस था। और उसमें जब मुंबई के हमने बैक टू बैक 2-3 विकेट निकाले, तब जो शोर मचा ऑडियंस में, मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे लाउड क्राउड इकाना में देखा है इस सीजन। तो एटलीस्ट आई थिंक दैट वाज द लाउडेस्ट। क्या फीलिंग थी स्टैंड्स में? एक्चुअली स्टैंड्स में तो मतलब एक तो रोहित के भी फैंस थे, तो जो ब्रिगेड थी हमारी वो बहुत एक्साइटेड थी कि भाई तुम आए हो रोहित को सपोर्ट करने, कोई बात नहीं, ठीक है कर लो, पर जब हम जीतेंगे ना तो फिर हम चिल्लाएंगे इतनी तेज ना, तुम अपनी शर्ट बदल दोगे, LSG की टी-शर्ट में आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं एक लोगों में एग्रेशन भी था, क्योंकि जब हम लोग ब्रिगेड लोग जा भी रहे थे तो रोहित के कुछ फैंस आए और रोहित मुंबई दराजा वाला कर रहे थे। सो वी वर लाइक या हम लोग और KL चिल्लाने लगे थे। तो एक एग्रेशन भी था उस दिन, और वो जब जीते तो फिर खैर वो डबल एनर्जी आ गई हमारे पे। और ये कैसा बर्थडे गिफ्ट हुआ रोहित शर्मा को कि आउट कर दिया हमने उसको सिंगल डिजिट में? लाइक हमने उन्हें रिस्पेक्ट दी, हम उन्हें पहले भी हरा, जल्दी फ्री कर दिया। हाँ, जल्दी भाई आराम करो। लाइक हमने तब भी जल्दी फिनिश किया, और उनको कम टोटल, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। एक्चुअली हमने उनको कम टोटल में रोक दिया, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी, और हमारे बॉलर्स ने उसकी पूरी मदद करी, उसको जल्दी आउट किया। ये तो थे हंसी के पल। अब आ जाते हैं भाई दुख की बातें करते हैं थोड़ी सी। KKR नहीं हैंडल हो रही है हमसे इस सीज़न। आई थिंक सबसे वन साइडेड मैच जो हमारे रहे हैं, फर्स्ट बैटिंग करके देख लिया तो चेज उन्होंने वन साइडेड कर दिया ईडन में। इस बारी ऑपोजिट करके देख लिया, उनको फर्स्ट बैटिंग कर दी तो रन इतने मार दिए, एंड वी वर लाइक नोवेयर इन द गेम। व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग यस्टरडे? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है हमारा टर्निंग पॉइंट वो जो पावर प्ले हुआ था, और वहाँ पे जो हमारी एक भी विकेट आ नहीं पाई, मुझे लगता है वहीं से कहीं ना कहीं लोग भी निराश हो गए थे कि विकेट नहीं आ रही है, रन रेट बढ़ता जा रहा है, स्कोरिंग रेट उनका स्कोर। तो उसके लिए आई गेस वहाँ पे हम एक थोड़ा सा ब्रिगेड भी टूट रही थी। फिर बात आई चेस करने की, 235 का स्कोर, तब भी हम देखे कि पावर प्ले पे हमारे विकेट गिर गए। तो वहाँ भी
थोड़ा सा हमें लगा, निराशा आ गई कि अब क्या होगा करके। थोड़ा तो यार कंसिडरेट होना चाहिए कि किसी का लास्ट होम गेम है तो उसके 10-15 रन कम कर दो। 235 का टारगेट कौन देता है? होम गेम है, लास्ट होम गेम है, थोड़ा 200 कर देते, थोड़ा डिस्काउंट तो चलता है। बट एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टोइनिस भी आउट हुए, क्योंकि एक उम्मीद थी, क्योंकि जो CSK के बाद स्टोइनिस से हम लोग को उम्मीद दी ही कैन विन फ्रॉम एनीवेयर। सो थोड़ा सा वो भी एक मैं कहूँगा पॉइंट था, क्योंकि स्टोइनिस, पुरन एंड टर्नर, दीज गाइज कैन टर्न द मैच एट एनी टाइम। और कहीं ना कहीं एकाना पे 235 आई थिंक इट इज़ वेरी, एकाना हमारी फेयर ट्रैक है, तो बहुत बड़ी। हम वी वर प्राउड ऑफ इट कि ये वो ग्राउंड है जहाँ 200 नहीं बन रहे, तो कल तो 235 ही बन गए, इतने एक्स्ट्रा। हमने हालांकि रिचुअल अपना मेंटेन रखा, हम 200 क्रॉस नहीं किए, हम अपना 135 पे कि भाई रिस्पेक्ट, इस ग्राउंड का जो एवरेज टोटल है हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। बट व्हाट डू वी डू ऑफ नारायण? मुझे लग रहा है इस IPL में उससे बड़ा तो कोई प्लेयर ही नहीं है। वो दोनों कैप्स के पीछे भाग रहा है, गैस ऑरेंज भी चाहिए उसे, पर्पल भी चाहिए। लेकिन कल के लिए आई थिंक थोड़ा सा फील्डिंग भी हमारी, 1-2 कैचेस छूट गए हमारे, अगर वो पकड़ लेते तो शायद 235 नहीं होते। हमारा सिंपल था कि सिटर्स हमने ड्रॉप किए और डिफिकल्ट वाले पकड़ लिए। KG हु केम एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली ही केम, और पीछे जाके इतना तगड़ा कैच पकड़ लिया। KG ने तो इतना इंस्पायर कर दिया भाई, उनकी हमारी बैटिंग में अब रमनदीप ने भी पकड़ लिया फिर वैसा ही कैच, बॉल बॉय ने भी पकड़ लिया। बस जब हमें पकड़ने थे आसान वो DDP ने भी ड्रॉप कर दिया और 1-2 और इधर उधर हमने छोड़ दिए। क्या फील्डिंग का क्या हो सकता है? कुछ है तेरे पास तनिष? मेरे को लगता है जॉन्टी भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम लोग डिफिकल्ट कैच तो इजीली पकड़ रहे हैं और इजी कैच को हम ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है उसी। बेसिक्स भूल गए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इम्पैक्ट फील्डिंग का होता है वो बॉलिंग के थ्रू आता है। पावर प्ले में जब वो साल्ट और नरेन चौवे पे चौवे मार रहे थे तो थोड़ा सा कंधे झुक जाते हैं और वो इम्पैक्ट फील्डिंग पे दिखता है। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग से ये रिलेट करती है फील्डिंग का स्टफ, क्योंकि आप पिछला मैच उठा लो, वहाँ पे ऐसा कुछ हमने चांस मिस नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे बॉलिंग अच्छी थी। थोड़ा ये एक अलग, मुझे लगता है ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है फील्डिंग में भी। बॉलिंग अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो, और कहीं ना कहीं मयंक वाला फैक्टर ना, जब मयंक होते हैं तभी बॉलिंग में दिखता है, जब वो नहीं होते हैं तो थोड़ा बहुत डगमगा जाता है। ठीक है भाई, मयंक जल्दी फिट हो, ये तो हम सबकी दुआ है, ऐसी है ही। टाइम नाउ टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, करारे किस्से। और यहाँ पे मैं तुम सबसे किस्से सुनने चाहूँगा, जो ये हमारा लास्ट होम गेम था तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई अपार्ट फ्रॉम दोज 2 पॉइंट्स जो हमें नहीं मिले। एक तो भाई मिड इनिंग्स में हुआ था लेज़र शो, हैव यू सीन वन बिफोर? या जस्ट इन द वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड आई थी तो देखा था, बट या कल का लेज़र शो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मैच से हट के जो लोग आए थे जो क्रिकेट को नहीं जानते, ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत होते हैं कोई लोग जो पहले दूसरी बार आता, तो उनको उनकी आंखों में वो चमक दिख रही थी लेज़र की। अच्छा, तेरे को कैसा लगा? पहले देखा है तूने लेज़र? या आई हैव सीन लेज़र शो बिफोर, बट मैं लेज़र शो से ज़्यादा जो मेरे लिए मैच का इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था जब हमारे, भले ही हमारे, बट पूरे एंथुसियाज्म के साथ हमारी टीम ने, LSG ने जब ग्राउंड का मार्च किया, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। वो जो लैप लिया, हाँ ये तो मैं भी कहना चाहूँगा कि ऐसा लैप लास्ट ईयर भी लिया था, बट पता नहीं ऑडियंस को पता नहीं चला था, क्या था, काफ़ी लोग छोड़ के निकल गए थे। दिस टाइम लोअर स्टैंड पूरा भरा हुआ था, सब लोग ने वेट किया, वहाँ पे रुके सब, एंड प्लेयर्स ने फिर वो पूरा कंप्लीट किया। वो तो मेरे लिए भी काफ़ी सही। दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि जब प्लेयर्स हमारे घूम रहे हो, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम एक झलक ही देख लें हम उनकी, यही तो हमारा प्यार है, यही, और वो यही हमें चाहिए अभी। तुम मीट एंड ग्रीट का बताओ, मीट एंड ग्रीट कैसा था? हु ऑल डिड यू मीट? कौन कौन आया था उसमें? अपने KL सर कैप्टन आए थे, वाइस कैप्टन निकी पी, और जो अपने हेड कोच जस्टिन लैंगर आए थे। तो जब वो आए तो हम सब जितने भी लोग थे एकदम, मतलब यू आर और लाइक थोड़ा सा गूज़बम्स टाइप मोमेंट था, क्योंकि अच्छा लगता है आप जिनके बारे में सोचते हो, बात करते हो, सपोर्ट करते हो, आपके सामने आते हैं और आपके लिए आते हैं। मीट एंड ग्रीट का जो एक्सपीरियंस था वो तो आपको LSG ब्रिगेड के साथ ही मिला। दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम एंड रियली लव्ड इट। मैंने वहाँ से ये सीखा कि द वे KL भाई एंड निकी पी इंटरेक्टेड विद अस, वो शो करता है कि हम कितना प्यार दे रहे हैं उनको। हमारा कैप्टन है, हम उसको पूरा प्यार देते हैं, अदब देते हैं, इज्जत देते हैं, तहजीब देते हैं, और वापसी में वो हमें उससे डबल में वापस करते हैं, जो उस दिन हमको देखने को मिला। उन्होंने हमारे साथ जाइब की। दिस शोज कि उनको भी पता है कि उनको कितना प्यार मिल रहा है लखनऊ की तरफ से। तो होम सीजन अब हमारा खत्म हो गया, चारों अपना फेवरेट मोमेंट बता दो होम सीजन का, अवे गेम्स का नहीं, घर पे क्या बेस्ट मोमेंट लगा तुम्हें इकाना में? लाइक जब CSK आई थी यहाँ पे, तो हमारी ही जस्ट सीट के पीछे देयर वाज अ फैन ऑफ CSK, ठीक है। तो हम लोग तो चिल्ला रहे थे LSG LSG LSG, एंड वो जैसे ही हम चिल्ला रहे थे दे स्टार्ट धोनी 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 धोनी, CSK जीतेगी CSK जीतेगी CSK जीतेगी। हर एक जब भी कुछ हो रहा था, विकेट गिर रहा था या वो उनके CSK के फेवर में जा रहा था, सो दे वर टीजिंग अस
ठीक है, और बहुत बुरी तरीके से, तो हम भी टीज कर रहे थे उनको, एंड व्हेन दे लूज। सीएसके ने उनकी बात 3 मैच बाद जाके सुनी है, कल जीतना है। तेरा फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा? एक्चुअली सीएसके वाले मैच से ही जुड़ा है, क्योंकि सीएसके वाला एक लौता ऐसा मैच था जहाँ पे थोड़ा हमें सी ऑफ येलो दिख रहा था। अब माही भाई के चक्कर में, जब तक माही भाई है तब तक ये सब है, उसके बाद तो कंप्लीट हो ही जाना है। बट हाँ, जब हमने सीएसके को हराया तो वो लोग कह रहे थे मुझसे कुछ लोग अदब से बताएंगे, हमारे अदब से हराएंगे बोलते हैं, वो कह रहे हैं अदब से बताएंगे उसका जवाब। पर जब उसके बाद हमने हरा दिया, 2 बार उनको हराया है, तो फिर अदब से हराएंगे वॉज डिफरेंट थिंग। बट द वे उनके चेहरे जो झुक के जा रहे थे, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई हार के जा रहे हैं। मेरा बेस्ट मोमेंट था गुजरात टाइटंस को जो हमने डिफीट दी, हाँ क्योंकि First हमारी time. एक स्ट्रीक चलती आ रही थी कि हमने आज तक कोई मैच जीते नहीं थे उनसे, 4-0 चल रहा था, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे भी एकदम मीम्स बनी हुई थी कि आ रहे हैं खाना में, क्या करना है, 5-0 हो जाएगा ये और वो। और टोटल भी जो हमारा था वो हमने बहुत कम दिया था। उसके बाद भी कुछ फैंस स्टैंड से जाने लगे थे, मैंने देखा था। तो मैं भी उनको बोल रहा था कि नहीं रुको रुको भाई, ये हमारी टीम है और हमारा रिकॉर्ड है कि हमने अभी तक कोई मैच हारा नहीं है एक स्टार्ट बनाने के बाद। तो जब हमने वो मैच जीता, वो बेस्ट मोमेंट था। और बिश्नोई का जो उसमें कैच आया, सुपरमैन कैच, दैट वाज ऑल, वो तो बिल्कुल ही एकदम। मेरा फेवरेट मोमेंट शायद हर मैच पे होता है कि हम स्टेडियम के बाहर एक मर्च डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रिगेड बैठती है, स्नैक्स खाती है, बातें करती है। तो हम जब भी वहाँ बाहर बैठते थे और एक ऐसे ढोल वाले भैया के साथ हम प्रैक्टिस करते थे LSG बोलने की ढंग से, तो उस समय जितने भी ऑपोजिशन टीम के फैंस होते थे वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे और वो अपनी टीम का चांट करते थे, मतलब चिल्लाते थे और अपनी टीम को सपोर्ट दिखाते थे। हाँ, प्री मैच बैंटर जो होता था वो हर मैच पे देखने मिलता था। और वो जिस तरीके से जो अदब, जो नज़ाकत उस चीज़ में रहती थी ना, कि वो भी रिस्पेक्ट कर रहे क्योंकि वो खुद लखनऊ से बट किसी और टीम को सपोर्ट करते हैं, और हम भी उनका रिस्पेक्ट तो करते ही है। ब्रिगेड हर टीम का रिस्पेक्ट करती है। अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल सेगमेंट विच इज कॉल्ड ट्विस्टी टेल्स, और जहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी खेली थी क्विज, इस बार भी खेलेंगे क्विज। भाई तेरा पार्टनर बदल चुका है क्विजिंग का, ये हार गया था ना आई थिंक लास्ट टाइम, और तुम दोनों की टीम अभी सेम है। अनबीटेबल टीम। ठीक है भाई, ये विनर्स हैं। इसने अपनी टीम में एक चेंज किया है, देखते हैं उससे फॉर्च्यून भी बदलता है तेरा या नहीं। सिंपल है, एक क्वेश्चन तुमसे, एक क्वेश्चन तुमसे। अगर सामने वाला नहीं बता पाए तो क्वेश्चन पास होकर तुम्हें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लूजर से पहले स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गिव देम द फर्स्ट चांस। एक इनिंग के अंदर हाईएस्ट फोर्स किसने लगाए खाना में? एक इनिंग के किस LSG प्लेयर ने? या आई वुड से अपने कैप्टन KLR। कितने एक इनिंग के अंदर? एक इनिंग के अंदर आई गेस तुम भी सोच रहे हो, अगर तुमने नंबर बता दिया तो पॉइंट तुम्हारा। समवेयर बिटवीन 7 to 9। नहीं, समवेयर बिटवीन क्या, मैं एक नंबर पकड़। आई थिंक 6 फोर्स यू आर गोइंग विद, ये तू बता। तू एक आध बढ़ा दो, 7-8 कर दो, मतलब बताना फाइनल। हाँ 8 पे लॉक करते हैं। 8 चौके KL राहुल, या KL राहुल इज लेकिन 8 तू कह रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है, 11। गलत जवाब, दोनों का गलत जवाब है। क्योंकि इसका क्लोजर है सही जवाब के, तो मैं ये पॉइंट इसे दूंगा 9। Who has bowled the maximum dot balls for LSG in an innings at Ikana this season? एक इनिंग में सबसे ज्यादा डॉट बॉल किस बॉलर ने डाली है? आई वुड गो विद कृणाल पांड्या। कितनी डॉट बॉल? 15 डॉट बॉल। टीम गैस कर सकता है अगेंस्ट हूम? ये आपकी GT के अगेंस्ट 15 डॉट बॉल। Who is your pick? मयंक यादव। अगेंस्ट which team? How many dot balls? आई थिंक 17 डॉट बॉल्स। मानसिक संतुलन हिल चुका है फैंस का दोस्तों। वापस से मैं बताना चाहूंगा, यश ठाकुर 14 डॉट बॉल्स अगेंस्ट GT। नेम द टॉप 3 बॉलिंग फिगर्स, मतलब जो प्लेयर्स ने यहाँ पे इकाना में बॉल डाली है उसमें से टॉप 3 बॉलिंग फिगर्स हमारे क्या रहे हैं? यश ठाकुर। हाँ, क्या फिगर थी इसकी? 14-15 रन देके 5 विकेट लिए थे, 5 पर लिया था। ओके ठीक है। एंड वन इज ऑफ ऑब्वियसली कृणाल पांड्या, हाँ 11 रन देके 3 विकेट। एंड वन इज ऑफ मयंक यादव अगेंस्ट PB की, आई गेस 3-4 विकेट्स ही टुक। ठीक है, मैं तुम्हें भी चांस देना चाहूँगा, एटलीस्ट ट्राई करा लो। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स अगर तुमने बता दी तो? यश ठाकुर। हाँ, यश ठाकुर, मयंक यादव। आई थिंक नवीन होता। ठीक है। यश ठाकुर ने 5 विकेट लिए थे। कितने रन देके? 16 था। 16 रन देके 5 विकेट। 16 पे 5। 16 रन देके 5 विकेट, एकदम गलत जवाब। 5 विकेट्स यश ने लिए, 30 रन देके 14 डॉट बॉल्स डाले थे, वो लगे, बट 30 रन देके 5 विकेट लिए थे। और सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर है 11 for 3 कृणाल पांड्या का, और थर्ड बेस्ट बॉलिंग फिगर है जो कल नवीन का आया है 49 रन देके 3 विकेट। जो एक शुरू में इसने सही आंसर दे दिया उसका 1 पॉइंट इन्हें मिलता है। आज के विनर हो तुम, सो वही है तुम्हारी भी आज ह्यूमिलेटिंग डिफीट। बट दैट वाज आवर लास्ट एपिसोड फ्रॉम आवर होम।
and hopefully we'll be back with more episodes and whatever your favorite memory has been throughout the season वो comment करके ज़रूर बताना। कोई सा भी मैच, कोई सी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो भी लखनऊ में तुम्हें बेस्ट लगी हो बताना। We'll see you in the next video. Bye guys, thank you, like, share, subscribe.